फिर से लास्ट ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट इम्पॉसिबल हो चुकी है और फिर एक और विकेट। स्टेडियम में सिर्फ दो आवाजें रह जाती, इंडियन फैंस के चीयर्स और पाकिस्तानी फैंस का खामोश हो जाना। फिर से वही सेंस, ट्विटर ट्रेंड्स, मीम्स, चॉकर्स, सेम स्टोरी और लास्ट में कह देते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बट क्वेश्चन ये है, हर दफा नेक्स्ट टाइम ही क्यों, हर दफा सेम स्टोरी ही क्यों? वो टीम जो चैंपियंस थी, वो टीम जिनके चैंपियंस रिकॉर्ड सेव हुआ करते थे, वो टीम इतनी ज्यादा डाउनफॉल में क्यों जाती जा रही है? So yep, today we are going to decode yet another case backed by solid evidence. आज हम डाइसेक्ट करेंगे पाकिस्तानी टीम के कोल्ड, लॉजिकल एंड ब्रूटल बिहेवियर्स को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास टैलेंट है, वर्ल्ड क्लास बाउलर्स है, एलिगेंट बैट्समैन है, इवन मैच विनर्स भी। फिर भी जब इंडिया सामने होता है या आईसीसी स्टेज होती है तो कहानी टूट जाती है। यहाँ प्रॉब्लम स्किल गैप नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम बहुत डीपर है। पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं है, इस नेशनल इमोशंस है। हर गली का बच्चा टेप बॉल से कवर ड्राइव सीखता है। हर घर में वर्ल्ड कप का डिस्कशन पॉलिटिक्स से ज्यादा हीटेड होता है। क्रिकेट हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, इसलिए हर डिफेट सिर्फ डिफेट नहीं होती, वो कलेक्टिव हार्ट ब्रेक होता है। और जब हार्ट ब्रेक रिपीट होता है तो फिर एक पैटर्न बन जाता है। पाकिस्तानी टीम को एक बार थोड़ा रिवाइंड करो। 2017 चैंपियन ट्रॉफी, इंडियन के अगेंस्ट फाइनल, फखर जमान की सेंचुरी, आमिर की लेथल स्पेल, सरफराज का कॉन्फिडेंस, पाकिस्तान लुक्ड कॉम्प्लीट। 2021 T20 वर्ल्ड कप दुबई, शाहीन अफरीदी न्यू बॉल स्पेल के साथ आए, बाबर एंड रिजवान ने कामली चेस किया। हिस्टोरिक विन था। उस वक्त लगा शायद पाकिस्तान का नैरेटिव चेंज हो गया है, लेकिन फिर 2021 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया, 2022 फाइनल इंग्लैंड, 2023 वर्ल्ड कप फ्लैट कैंपेन और अब फिर इंडिया से हेवी डिफीट। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये पाकिस्तानी टीम का एक पैटर्न बन चुका है। इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान सिर्फ मैच नहीं खेलता, हिस्ट्री खेलता है, पावर खेलता है, इवन सोशल मीडिया तक खेलता है। इमेजिन मैच से पहले ही हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, टीवी शोज पर वॉर्स चलती है, प्लेयर्स को हीरो या फिर विलन बना दिया जाता है। हाई प्रेशर सिचुएशन में सिर्फ दो चीजें मैटर करती है, क्लैरिटी या फिर इमोशनल कंट्रोल। और पाकिस्तानी टीम का इशू यहीं से स्टार्ट होता है। जब अर्ली विकेट्स गिरती हैं तो पाकिस्तानी टीम में पैनिक विजिबल हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज हो जाती है, शॉट सिलेक्शन भी डेस्परेट हो जाती है। पाकिस्तानी टीम में ये कोई स्किल इशू नहीं है, ये साइकोलॉजिकल फ्रजिलिटी है। पाकिस्तानी टीम का सिस्टम बिहेवियर बहुत रिफ्लेक्ट करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट का सिस्टम रिफ्लेक्ट करता है। अब यहाँ एक रियलिटी बेस्ड अनकंफर्टेबल कंपैरिजन करते हैं बिटवीन अदर टीम्स एंड पाकिस्तान। 2015 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड बिल्कुल एम्बैरस हो गया था, ग्रुप स्टेज से बिल्कुल बाहर। उन्होंने क्या किया? प्लेयर्स चेंज नहीं किए, माइंडसेट चेंज किया। मॉर्गन को फुल अथॉरिटी दी गई थी, वाइट बॉल फिलॉसफी रीडिफाइन की, एग्रेसिव टेम्पलेट बनाया। रिजल्ट 2019 में ये लोग वर्ल्ड कप विनर्स थे, 2022 T20 वर्ल्ड कप विनर्स थे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये बिल्कुल एक प्लानिंग थी और ये प्लानिंग लॉन्ग टर्म गेम की थी। अब यही रुको और एक बार पाकिस्तान को देखो। हम हर डिफीट के बाद फिलॉसफी को चेंज कर देते, कभी डिफेंसिव अप्रोच, कभी अल्ट्रा अग्रेसिव एंड कभी यूथ एक्सपेरिमेंट, कभी सीनियर्स का कमबैक होता है और कभी नहीं। और फिर आइडेंटिटी क्या है वो क्लियर ही नहीं है। इंडियंस एंड इंग्लैंड मॉडल स्ट्रक्चर पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर से 90% डिफरेंट है। उनके स्ट्रक्चर के अंदर स्टेबिलिटी है एंड लॉन्ग टर्म गेम्स जो पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल नहीं दिखता। अगर हम हिस्ट्री देखें और पाकिस्तानी टीम जब सक्सेसफुल थी तो पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग विजन था, पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम थी, पाकिस्तान के पास एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप थी। इमरान खान के टाइम में क्लियर अथॉरिटीज थी, वसीम के टाइम में डिफाइंड रोल थे एंड मिसबा के टाइम में डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी थी। उन लीडर्स को टाइम मिलता था, उनके पास अथॉरिटीज थी। आज कैप्टन को खुद ही नहीं पता कि उसको कितना टाइम मिलेगा। फिर जब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी कैसे? लोग कहते हैं पाकिस्तानी टीम में टैलेंट की कमी नहीं है, परफेक्टली राइट, लेकिन अगर ये टैलेंट स्ट्रक्चर के बगैर होगा तो इट्स लुक लाइक अ फ्रेमवर्क ओनली। सिस्टम के साथ डायनेस्टी बनती है, इंडियन डायनेस्टी बिल्ड कर रहा है और पाकिस्तान हाईलाइट प्रोड्यूस कर रहा है। सिस्टम के साथ डायनेस्टी बनती है और इंडियन टीम्स एंड इंग्लैंड टीम्स डायनेस्टी बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम हाईलाइट्स को ही रिपीट किए जा रही है।
डिफरेंस समझ रहे हो? हमारा हर टूर्नामेंट के अंदर सेम प्रोसेस होता है, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, फैंस होपफुल, मीडिया हाइप और फिर सडन कोलैप्स। और फिर हम कहते हैं ये यंग टीम है, टाइम दो, नेक्स्ट साइकिल बिल्ड करेंगे। लेकिन साइकिल कब खत्म होगा? पाकिस्तानी टीम को इस टाइम न्यू कैप्टन नहीं चाहिए, पाकिस्तानी टीम को इस टाइम न्यू आइडेंटिटी चाहिए। पाकिस्तानी टीम में क्लियर प्लानिंग फिलॉसफी होनी चाहिए, क्लियर फिटनेस स्टैंडर्ड होने चाहिए एंड क्लियर मेंटल कंडीशनिंग हो। सबसे इम्पोर्टेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बिल्कुल ना हो। जब तक सिस्टम इंडिपेंडेंट नहीं होगा, कोच इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, सिस्टम ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो फिर टीम स्टेबल नहीं होगी। आज जो हम हर बार इंडिया से डिफीट कर जाते हैं, वो सिर्फ स्कोरबोर्ड डिफीट नहीं होता, वो सिस्टम वर्सेस सिस्टम कंपैरिजन होता है। एक साइड स्ट्रक्चर इकोसिस्टम एंड दूसरी साइड पर इमोशनल सिस्टम, और जब स्ट्रक्चर और इमोशन एक दूसरे से टकराते हैं तो स्ट्रक्चर जीत जाता है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नए हीरोज नहीं चाहिए, नया स्लोगन भी नहीं चाहिए, इवन दो नया पीसीबी चेयरमैन भी सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को डायरेक्शन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी चाहिए। टैलेंट हमेशा से हमारे पास था, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या हम कभी उस टैलेंट को स्टेबल सक्सेस में कन्वर्ट कर पाएंगे या फिर नहीं, या हर दफा इसी सिस्टम के साथ डिफेट कर जाएंगे। इमरान खान के टाइम पर प्लेयर्स मिलीनियर्स नहीं थे, मिसबा के एरा में सैलरीज लिमिटेड थी, पीएसएल की एक्सेस नहीं थी और मैसिव इंडोर्समेंट भी नहीं थी। आज के प्लेयर्स सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाखों कमा रहे हैं, पीएसएल इनकम अलग, ब्रांड इनकम अलग। फाइनेंशियली ये पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तानी टीम में पहले इनकम बहुत कम थी, लेकिन अथॉरिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आज इनकम बहुत ज्यादा है और डायरेक्शन बिल्कुल वीक, और जब डायरेक्शन ही वीक होगी तो रिसोर्सेज भी रिजल्ट नहीं देंगे। सो यस, दिस इज फॉर टुडे ओनली एंड आई होप कि आपको पाकिस्तानी टीम के डाउनफॉल की क्या रीजंस हैं वो समझ आ गई होंगी। इफ यस, देन शेयर दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।